Now we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Our Feathered Friends. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. First topic is body parts of birds. Second topic is feathers of birds. Third topic is how does a bird fly. Fourth topic flying habits of different birds. Fifth topic kinds of beaks. And last sixth topic फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स. इन 6 के टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट इज हु एम आई. ये इंसेक्ट, ये कौन सी चीज है जो आपको पिक्चर में शो कर रखी है? अ बर्ड, अ फिश एंड इंसेक्ट. ये है बर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ बर्ड. सेकेंड इज व्हाट इज माई नेम. मेरा नेम क्या है? पेंगुइन, ईगल या वल्चर? तो उसका नेम है वल्चर. थर्ड इज व्हाट आर माई शार्प क्लॉज कॉल्ड. मेरे शार्प क्लॉज को क्या बोलते हैं? टनल्स या फिर टेलोन्स? टेलोन्स. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेलोन्स. वी सी बर्ड्स इन अवर एवरीडे लाइफ. हम बर्ड्स को अपने रोजाना की लाइफ में देखते हैं. दे आर मैनी कलरफुल बर्ड्स ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास काफी सारी कलरफुल बर्ड्स भी होती हैं. बर्ड्स आर स्पेशल एनिमल्स विद विंग्स एंड फेदर्स. बर्ड्स एक स्पेशल एनिमल्स होते हैं जिनके पास विंग्स भी होते हैं और फेदर्स भी होते हैं. दे कैन फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. वो अपनी विंग्स के द्वारा उड़ते हैं. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. वो अपना बीक्स या फिर क्लॉज की मदद से किसी भी चीज को कैच करते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं अपने खाने की चीजों को. नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स. ऑल बर्ड्स आर अलाइक इन सर्टेन वेज एंड हैव सम कॉमन बॉडी पार्ट्स. सभी बर्ड्स की एक जैसे ही कॉमन बॉडी पार्ट्स होते हैं. बर्ड्स हैव फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी. बर्ड्स की सारी सभी बॉडियों पर जो होती है, पूरी कवर जो बॉडी उनकी होती है वो फेदर्स से होती है. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स. जो उनकी बॉडी में पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स. दे हैव अ बीक विद नॉस्ट्रिल्स. उनके पास बीक है नॉस्ट्रिल्स के साथ. दे डू नॉट हैव टीथ. उनके पास कोई टीथ नहीं होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी हेल्प्स देम टू फ्लाई. जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उनकी मदद करता है उड़ने में, फ्लाई करने में. द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट. जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और बहुत लाइट होती हैं. दे आर फिल्ड विद एयर. उनके अंदर हवा भरी हुई होती है. द विंग्स ऑफ अ बर्ड आर अटैच टू स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फाइट मसल्स. जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो उसकी बॉडी से अटैच हुए होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ, जिन्हें हम फाइट मसल्स बोलते हैं. दीज मसल्स हेल्प द विंग्स मूव अप एंड डाउन. जो मसल्स होती हैं वो बर्ड की हेल्प करती हैं ऊपर उड़ने में और नीचे उड़ने में. फेदर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स हैव फेदर्स व्हिच हैव देम इन डिफरेंट वेज. बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो उनकी अलग अलग तरीकों में मदद करते हैं. फेदर्स आर ऑफ 3 काइंड. फेदर भी 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज डाउन फेदर. डाउन फेदर्स कीप द बर्ड्स वार्म. डाउन फेदर से जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत वार्म रहती हैं, गर्म रहती हैं. सेकेंड इज बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी एंड गिव द बर्ड इट्स शेप एंड कलर. बॉडी फेदर्स जो होते हैं वो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और इनसे बर्ड को शेप मिलती है और उनसे कलर मिलते हैं. थर्ड इज फ्लाइट फेदर्स. दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल. ये उनकी विंग्स और टेल्स में, जहाँ उनकी विंग्स और टेल्स होती है वहाँ पाए जाते हैं. दे हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन. ये वाले जो फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर्स, से बर्ड की मदद करते हैं उड़ने में और डायरेक्शन चेंज करने में. नेक्स्ट इज हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिजाइन टू हेल्प इट फ्लाई. जो बर्ड की बॉडी होती है वो इस तरीके से डिजाइन की भी होती है
कि वो आसानी से उड़ सके। इट इज शेप लाइक अ बॉट। बर्ड की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल बॉट शेप की तरह होती है। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विच मेक्स इट इजी फॉर अ बर्ड टू फ्लाई। उसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, जो बर्ड के लिए आसानी हो जाती है उड़ने में। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइट बिकॉज इट इज मेड ऑफ होलो बोन्स। जो बर्ड की बॉडी होती है वो बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है, क्योंकि वो होलो बोन से बनी हुई होती है। दिस हेल्प्स इट टू फ्लाई इजीली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हेल्प करते हैं बर्ड को आसानी से उड़ने में काफी लंबे समय तक के लिए। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शंस व्हाइल फ्लाइंग। जो बर्ड्स के टेल होती है वो उसकी मदद करती है डायरेक्शन चेंज करने में। When a bird has to fly, it lifts itself up in the air by flapping its wings. जो बर्ड होती है जब वो उड़ती है खुद से तब वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है हवा में और ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करती है। दिस हेल्प्स इट मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये हेल्प करते हैं बर्ड को ऊपर की तरफ उड़ने में या फिर आगे की तरफ चलने में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द अपस्ट्रोक। इस मूवमेंट को हम अपस्ट्रोक बोलते हैं। When the bird has to land, it spreads out its wings and it slides down smoothly without much flapping. जब बर्ड लैंड पर होती है तब वो अपने विंग्स को स्प्रेड कर लेती है, मतलब बंद कर लेती है, उसको खोल देती है। इस तरीके से आपको पिक्चर में शो भी कर रखा है। और उस टाइम पे वो बहुत स्मूथली ग्लाइड करती है अपनी फ्लैप बिना उड़े, बिना अपने विंग्स को फ्लैप करे। द डाउनवर्ड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक। जो डाउनवर्ड फ्लैपिंग होती है विंग्स के थ्रू उसको हम डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। नीचे आपको पिक्चर में भी शो कर रखा है, अ बर्ड इन फ्लाइट, द अपस्ट्रोक पोजीशन एंड द डाउन स्ट्रोक पोजीशन। फैक्ट फाइल, द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज द हमिंग बर्ड। जो स्मॉलेस्ट बर्ड है संसार में वो उसका नाम है ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड, अप, डाउन, साइडवेज और इवन सिट इन एम्प्टी स्पेस। जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती है वो सिर्फ एक ऐसी बर्ड है जो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अप, डाउन, साइडवेज कैसे भी उड़ सकती है। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। कलेक्ट डिफरेंट फेदर्स फ्रॉम योर गार्डन और नियर बाय पार्क। आपको बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट फेदर्स कलेक्ट करने हैं, या तो अपने आसपास के पार्क से या फिर गार्डन वगैरह से। आइडेंटिफाई एंड फाइंड द नेम्स ऑफ बर्ड्स टू विच दे बिलोंग। आपको उन बर्ड्स के नेम आइडेंटिफाई करने हैं, उन बर्ड्स को पहचानना है कि वो फेदर्स किस बर्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइंग हैबिट्स। अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग फ्लाइंग हैबिट्स होती हैं। दे आर एज फॉलोज। वो कुछ इस तरीके से हैं, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट इज बर्ड्स फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं शॉर्ट डिस्टेंसेज पर। वो कौन सी बर्ड्स हैं? सम बर्ड्स लाइक हैंस, कॉक्स, पिकॉक्स, डक्स एक्सेट्रा कैन फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ सकती हैं, like cock, peacock and duck. Second is birds flying over long distances. Some birds like pigeon and crows can fly over long distances. कुछ birds ऐसी होती हैं जो ऊंचाई तक भी उड़ सकती हैं, like pigeon and crows. That is why in olden pigeons were used to send message to far off places. यही कारण है पहले के समय में पिजन का हम यूज करते थे मैसेज वगैरह को सेंड करने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। पैरो, क्रोज एंड पिजन, ये तीनों ही बर्ड काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकती हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स फ्लाइंग एट अ लो हाइट। वो बर्ड्स जो सिर्फ लो हाइट तक ही उड़ सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक बुलबुल, स्पैरो, मैना एक्सेट्रा फ्लाई एट अ लो हाइट एंड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो लो हाइट तक उड़ सकती हैं और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकती हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। सम बर्ड्स फ्लाई एट अ वेरी ग्रेट हाइट। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। दे हैव वेरी पावरफुल विंग्स which they spread like a glider and float in the air. उनके पास पावरफुल विंग्स होते हैं जिसके कारण वे अपनी विंग्स को स्प्रेड कर लेते हैं, फैला लेते हैं
उसके बाद आसानी से एयर में उड़ सकते हैं। These birds have very sharp eyes to see their prey on the ground. इन बर्ड्स की बहुत शार्प आईज होती हैं, ये अपना शिकार ग्राउंड पर आसानी से देख सकते हैं, ऊंचाई में उड़ते हुए भी। लाइक काइट, ईगल एंड वल्चर। नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। वे बर्ड्स जो नहीं उड़ सकती हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस एंड कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस होती हैं, वे उड़ नहीं सकती हैं। दे कैन ओनली रन ऑन द ग्राउंड वेरी फास्ट। वो सिर्फ ग्राउंड पर बहुत तेज भाग सकती हैं। लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये कुछ बर्ड्स के नेम दे रखे थे जो उड़ नहीं सकती हैं। नेक्स्ट इज एक्वेटिक बर्ड्स। सम बर्ड्स कैन स्विम एंड वेड इन वाटर। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो स्विम कर सकती हैं और वाटर के अंदर रहती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर फेदर्स मेक देम वाटरप्रूफ। जो उनकी बॉडी पर, उनके फेदर्स पर ऑयल ग्लैंड होता है, वो उनकी बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड टॉयज व्हिच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनके पास वेब्ड टॉयज होते हैं जिनके कारण वे वाटर के अंदर आसानी से स्विम कर सकते हैं। लाइक डक्स, पेलिकन्स, क्रेन्स, फ्लैमिंगो एंड गुल्स आर कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स। ये कुछ कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स के नेम दे रखे थे जो पानी के अंदर आसानी से स्विम कर सकते हैं। फैक्ट 5, अ डक हैज ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स। डक के पास ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं, तो इट्स बॉडी डज नॉट गेट वेट व्हेन इट स्विम्स। इस कारणवश उनकी बॉडी वेट नहीं होती है जब वे स्विम करते हैं। नेक्स्ट इज बीक्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स हैव नो टीथ। जो बर्ड्स होते हैं उनके कोई भी टीथ नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। वो अपनी बीक्स या क्लॉज का यूज करती हैं किसी चीज को पकड़ने में या फिर खाना खाने में। दे ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। वो अपनी बीक्स का यूज अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी करती हैं, एनिमीज से बचने के लिए। ऑल बर्ड्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सभी तरीके के बर्ड एक जैसा खाना नहीं खाती हैं। तो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। इसलिए अलग अलग बर्ड के अलग अलग तरीके की बीक्स होती हैं जिसके कारण वे अपना खाना खाती हैं। देयर बीक्स आर हार्ड बट दे डिफर इन साइज एंड शेप। जिनकी बीक्स होती है वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन साइज में और शेप में सभी की डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बीक। फर्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। बर्ड्स लाइक स्पैरोज, hen, pigeon, peacocks, finches, weaved birds, etc. ये बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके पास शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी बीक्स होती हैं फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स, जिससे वे अपना खाना क्रश कर सकते हैं और खा सकते हैं। लाइक स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक। Some birds like eagles, owls, vultures, hawks, kites, etc. have strong hooked beaks for tearing flesh of other animals. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे ईगल्स, आउल्स, वल्चर एक्सेट्रा। ये सभी बर्ड्स जो होती हैं इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स होती हैं जिससे वे दूसरे एनिमल्स का फ्लैश वगैरह टीयर करके खा सकते हैं। These birds are called birds of prey. इन बर्ड्स को हम birds of prey भी बोलते हैं। ईगल, आउल, वल्चर एंड काइट। Next is curved beaks. Birds like parrots, hornbills, cockatoos, lovebirds, etc. have curved beaks. इन सभी birds की curved beaks होती हैं। A parrot uses its beaks to crack nuts and hard fruits. जो parrot है अपनी beak का use करता है nuts को crack करने में और hard जो fruits होते हैं उनको खाने में। It also uses its curved beak to climb up. ये अपनी curved beak का use भी करता है ऊपर चढ़ने में भी। Parrot, hornbill and cockatoo. Next part is slightly curved thin beaks. Hummingbirds and sunbirds have slightly curved straw-like thin beaks for sucking nectar of honeybee from flowers. Hummingbirds और sunbirds की भी बहुत slightly curved straw-like thin beak, पतली beak होती है
जो उनकी हेल्प करती है नेक्टर को सक करने में या फिर हनी को सक करने में फ्लावर्स में से। A Myrna uses its long beak to suck honey and catch insects. जो बर्ड है म्यना, वो अपनी लॉन्ग बीक का यूज करती है हनी को सक करने में और किसी भी इंसेक्ट्स को कैच करने में, उनको पकड़ने में। नेक्स्ट इज सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक। स्वेलोज हैव सॉफ्ट ब्रॉड बीक। जो स्वेलोज होती है उसकी बहुत सॉफ्ट ब्रॉड बीक्स होती है। देयर माउथ एंड टंग आर वेरी स्टिकी। जो उसका माउथ और टंग होती है वो बहुत स्टिकी होती है। दे मूव राउंड एंड राउंड इन द एयर विद देयर बीक्स ओपन। वो एयर में इधर से उधर घूमती रहती है। टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड। जो टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको अपने अंदर स्टक कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। बर्ड्स विद सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक्स। ये वो बर्ड्स की पिक्चर्स हैं जिनकी जो बीक्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ब्रॉड होती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड पिंसर बीक्स। A hopi has a long and pincer beaks for pulling out insects from their hiding place such as holes in the ground. जो होपियाई होती है उसकी बहुत लॉन्ग पिंसर बीक होती है जिसके कारण वो इंसेक्ट को खींच लेती है अपनी तरफ जहाँ भी वे छुपे हुए होते हैं ग्राउंड या होल्स वगैरह में। कैटल एग्रीट इज ऑल्सो एन इंसेक्ट ईटर। जो कैटल एग्रीट है वो भी इंसेक्ट ईटर है। ये पीछे आपको शॉन कर रखी है लॉन्ग एंड पिंसर बीक ऑफ अ होपाई की। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। A woodpecker has a strong and chisel shaped beak. जो woodpecker है बर्ड उसके पास स्ट्रॉन्ग chisel shaped beak होती है। This helps it to tap the bark of trees and take out insects. ये हेल्प करती है ट्रीज में बार्क करने में, टैप करने में और दूसरे इंसेक्ट्स को बाहर निकालने में। साइड में आपको पीछे शो कर रखी है woodpeckers chisel shaped beak की। क्विक पॉज। A bird eats seeds and leaves on trees. जो birds हैं वो seeds वगैरह खाती हैं और पेड़ों पर रहती हैं। What kind of beak and feet violet probably have? उनकी कौन सी तरीके की बीक होती है या फीट होती है जो कि उनके पास प्रेजेंटेबल होती हैं। नेक्स्ट इज broad and flat beak. Some water birds like ducks, geese and a few cranes have broad and flat beaks with holes on their either side. कुछ वाटर बर्ड ऐसी होती है जैसे बर्ड्स, गीज या फिर कुछ क्रेन्स, इनकी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती हैं जिनके साथ इनमें होल्स भी होते हैं इनके साइड में। दीज बर्ड्स टेक इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड प्लांट्स। ये जो बर्ड्स होती हैं मडी वाटर इंसेक्ट्स और वर्म्स को अपने अंदर ले लेती हैं, पकड़ लेती हैं उनको। मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू दीज होल्स। और जो मडी वाटर होता है वो इनके होल्स से बाहर निकल जाता है। Next is sharp and pointed long beaks. Pelicans, cranes, kingfishers, gulls, etc. have long beaks for catching fish. इन सभी बर्ड्स की काफी लॉन्ग बीक्स होती है जिससे फिश को पकड़ सकते हैं। पैडी बर्ड्स हैव लॉन्ग नेक्स एंड बीक्स। जो पैडी बर्ड्स होती है उनकी काफी लॉन्ग नेक होती है और बीक्स भी होती है। दे पुल आउट tadpoles and frogs from the muddy water of pond and swallow them. वो मडी वाटर में से टैडपोल या फ्रॉग को बाहर निकाल लेते हैं और उसको खा लेते हैं। The pelican can store fish in a skinny bag attached to its beak. जो पेलिकन होती है वो अपनी जो फिश को स्टोर करती है अपने स्किनी बैग के अंदर जो उसकी बीक से अटैच हुई भी होती है। यहाँ पर कुछ बर्ड्स की फोटो दे रखी है किंगफिशर, क्रेन, पेलिकन एंड गुल। नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स फीट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो बर्ड्स के फीट होते हैं वो अलग एनिमलों से बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे हैव 3 टॉज विच पॉइंट टू द फ्रंट एंड द शॉर्टर टॉय विच पॉइंट बैकवर्ड। उनके 3 टॉज होते हैं जो आगे की तरफ पॉइंटेड हुए होते हैं और एक शॉर्टर टॉय होता है जो उसके फ्लैग के बैकवर्ड की तरफ पॉइंटेड हुआ होता है। द शेप एंड साइज ऑफ अ बर्ड्स फीट एंड क्लॉज डिपेंड अपॉन वेयर इट लिव्स एंड व्हाट इट ईट्स। जो बर्ड्स के फीट और क्लॉज हैं उनकी शेप और साइज डिपेंड करते हैं बर्ड्स पर कि वे कहाँ पर रह रही हैं और वे क्या खा रही हैं। बर्ड्स यूज देयर क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। जो बर्ड है वो क्लॉज का यूज करती हैं किसी चीज को कैच करने में या फिर अपना खाना खाने में।
टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू मूव अराउंड। और जो बर्ड्स हैं वो अपने क्लोज का यूज अपने आप को बचाने में भी करती हैं, एनिमीज से भी, और इधर से उधर जाने के लिए भी, मूव करने के लिए भी। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड। Some flesh-eating birds, like hawks and eagles, have strong and sharp claws called talons. कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं लाइक हॉक्स और ईगल्स, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं जिसको हम टेलोन्स बोलते हैं। दे हैव देम टू कैच लाइक प्रे, लाइक टोड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। वे हेल्प करती हैं उनको कैच करने में, लीफ प्रे मतलब जो जिंदा शिकार होते हैं, लाइक टोड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स, इन सबको पकड़ने में वो उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। Perching birds like sparrow, nanas, and crows have three toys in front and one at the back. इन सभी बर्ड्स के जो टॉयज होते हैं, तीन आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। These types of feet help the bird to hold on a branch. इस तरह के फीट बर्ड्स की मदद करते हैं ब्रांच को पकड़ने में, होल्ड करने में। They can even sleep while they perch. वो आसानी से सो भी सकते हैं अपने पर्च के अकॉर्डिंग। Next is scratching birds. Hands scratch and dig the ground to bring out insects and buried seeds. जो हैंड्स होती हैं वो डिग को स्क्रैच कर सकती हैं, मतलब गड्ढा खोद सकती हैं अपने फीट के अकॉर्डिंग, और वो दूसरे इंसेक्ट्स को बाहर भी निकाल सकती हैं और बरीड सीड्स को भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विथ थ्री टॉयज इन फ्रंट एंड वन टॉय एट द बैक। उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जिसमें थ्री टॉयज आगे की तरफ होते हैं और वन टॉय पीछे की तरफ होता है। These toys have sharp hard claws to have them dig. जो टॉयज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और हार्ड क्लोज होते हैं जिसके कारण वो गड्ढा आसानी से खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक woodpeckers and parakeets have two toys which point upwards and two which point downwards. बर्ड्स जैसे woodpeckers और parakeets, इनके दो टॉयज ऊपर की तरफ पॉइंटेड हुए होते हैं और दो टॉयज नीचे की तरफ पॉइंटेड हुए होते हैं। These toys help them to climb trees and to clean out onto them. ये टॉयज इसकी मदद करते हैं ट्रीज पर क्लाइंब करने में, चढ़ने में। आपको सैंडल वुडपेकर की फोटो भी शो कर रखी है। ये है इसके टॉयज, दो आगे की तरफ और दो पीछे की तरफ। नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। जो वाटर बर्ड्स होती है उनकी वेब्ड फीट होती है। दे हैव थ्री टॉयज इन फ्रंट एंड वन टॉय एट द बैक। उनके थ्री टॉयज आगे की तरफ होते हैं और एक टॉयज पीछे की तरफ होते हैं। द थ्री फ्रंट टॉयज आर जॉइंड बाय स्किन विच इज कॉल्ड अ वेब। जो इनके थ्री टॉयज होते हैं वो इनकी स्किन में ही जॉइंड हुए होते हैं जिसको हम वेब बोलते हैं। दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। ये जो इसके टॉयज होते हैं ये इसकी मदद करते हैं जब वो वाटर में स्विम करती है पानी को पीछे पुश करने में। ब्राइडिंग बर्ड्स। Birds like cranes and herons are long-legged with spread out toes. Birds जैसे cranes और herons जो होते हैं उनकी long-legged होती है spread out toes के साथ। They can wade through muddy water without getting wet. वो muddy water के अंदर wade हो सकते हैं बिना wet हुए। ये आपको साइड में हिरन की फोटो शो कर रखी है। नेक्स्ट, क्विक पोज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी आंसर ठीक है उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स हैव डैश टॉयज इन फ्रंट। पर्चिंग बर्ड्स के फ्रंट के टॉयज कितने होते हैं? तो पर्चिंग बर्ड के फ्रंट के टॉयज 3 होते हैं, तो हम 3 पर टिक कर देंगे। सेकेंड इज बर्ड्स दैट कैन वॉक ओवर शैलो वाटर आर कॉल्ड डैश बर्ड्स। वे बर्ड्स जो शैलो वाटर के ऊपर चल सकती हैं वो कौन सी बर्ड्स होती हैं? वो होती हैं वेडिंग बर्ड्स, इसलिए हम वेडिंग पर टिक कर देंगे। Next, let's do it. This is an activity. Draw a picture of a duck beak and claw in your notebook. आपको अपनी नोटबुक के अंदर डक की बीक और क्लो की पिक्चर शो करनी है, बनानी है। Also write why it has such type of beak and claws. और आपको ये भी लिखना है कि वो बीक और क्लोज कौन से टाइप के हैं। साइड में दे रखी है फैक्ट फाइल। The cuckoo lays its eggs in the nest of other birds like crows.
जो कुकू होते हैं वो अपने एग्स को किसी और के घोंसले में देते हैं, जैसे कौवे के घोंसले में। नेक्स्ट इज कॉर बर्ड। फर्स्ट इज webbed feet, feet in which the toys are joined together with skin। वे फीट मतलब वे टॉयज जो उसके स्किन में ही ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट, वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स दैट कैन वॉक ऑन रन वाटर ऑन देयर लेग्स। वे बर्ड्स जो पानी के अंदर चल सकती हैं, उनको हम वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं। थर्ड इज टेलोन्स, द शार्प क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। काफी नुकीले क्लॉज जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को मतलब खाते हैं, उसको हम टेलोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, बर्ड्स हैव फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी। बर्ड्स के पूरी बॉडी पर फेदर्स होते हैं। सेकेंड इज डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइट हैबिट्स। अलग अलग बर्ड की अलग अलग फ्लाइट हैबिट्स होती हैं। थर्ड पॉइंट, बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स के कोई भी टीथ नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। अलग अलग बर्ड की अलग तरीके की बीक्स होती हैं, वो डिपेंड करती है उनके खाने पर कि वे क्या खाती हैं। लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, बर्ड्स फीट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो बर्ड्स की फीट होती हैं वो अलग होती हैं और दूसरे एनिमल्स से। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।